सोचो अगर नंबर्स नहीं होते तो हम लोग अपने डेली लाइफ का काम कैसे करते। जैसे कि टेम्परेचर नापना, हम लोग किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, तो नंबर्स ही तो होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस और जो भी कुछ है। और ऐसे ही हम लोग का कपड़ों की माप, हम लोग कपड़ों का नाप लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। और ऐसे ही अगर समय नापना हो, समय को हम लोग कैसे देखते हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नंबर्स। तो नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हीं नंबर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो पहला हमारा जो टाइप ऑफ नंबर आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो भी काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। इसको n से डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं, हम लोग काउंटिंग कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलता जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ओके, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जब भी हम नेचुरल नंबर्स में 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। यानी कि गिनती की संख्याओं में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी होल नंबर्स। जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड 5, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। सबसे छोटा होल नंबर कौन है, 0। सबसे छोटा होल नंबर कौन है, 0। और सबसे बड़ा होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, ये भी इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, मतलब अनंत होते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। इसलिए 0 सबसे छोटा होगा, लेकिन सबसे बड़ा हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि वो बढ़ता जाता है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट। अगर हम नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव ले लें और साथ ही साथ में होल नंबर्स ले लें, तो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। यानी कि इंटीजर किससे किससे मिलकर बना है, इंटीजर 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला चीज़ नेचुरल नंबर का नेगेटिव चीज़, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका नेगेटिव वर्जन, और साथ साथ में 0 और नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चीज़ें हमको मिला के क्या बनाते देते हैं, इंटीजर्स मिला के बना के देते हैं। यानी कि जो भी हमारे होल नंबर्स हैं और निगेटिव नंबर्स हैं वो क्या मिला के देते हैं, इंटीजर्स। इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बीचों बीच में होता है 0, और 0 के अगर हम राइट साइड जाते हैं तो हम लोग को पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, जैसे कि +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। लेकिन अगर हम 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हम लोग को नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड सो ऑन। ये चलता जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो यह हम लोग ने जाना कि ये जो है इतना हमारा पार्ट होल, ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या है, काउंटिंग के नंबर्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। साथ में अगर हम नेचुरल नंबर के साथ में अगर हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर। और इन्हीं के साथ में अगर हम नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लेते हैं तो हमारा पूरा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यानी रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं, इन्हीं में से कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी Q 0 नहीं होता है। और P और Q कैसे नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, अब देखिए जितने भी रेशनल नंबर होते हैं या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग होंगे। मतलब समझिए, जैसे कि मैंने लिखा 2/5, तो अगर हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं 2 को, तो कुछ टाइम बाद ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 मिला, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे कितना आया 0.4, तो ये टर्मिनेट हो गया। कुछ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं बट रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/3
1/3। अब देखिए ध्यान से, 1 यहाँ पे रखेंगे और 3 यहाँ पे, डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 मिलेगा, 3 3 जा 9, 10 - 9 1, पॉइंट लगा है, 0 मिलेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, ऐसे ये कभी खत्म नहीं होगा, फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगा है, 0 मिलेगा, 3 3 जा 9, तो ये चलता जाएगा, यानी कि 0.3333 चलता रहेगा। तो ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन रिपीट तो कर रहा है ना। तो यानी कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन रिपीटिंग होंगे, यानी रिपीट करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 0.3 पे बार, यानी जो भी नंबर रिपीट कर रहा होता है उस पर हम बार लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये कैसी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये रिपीटिंग होती हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिपीटिंग होती हैं, यानी रिपीट नहीं होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3.141592, ये क्या है, पाई की वैल्यू है, ठीक है। देखिए कभी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं, इनको हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती हैं, ठीक है, यानी कि कटेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगी, ठीक है। कुछ और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर हैं। कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब समझते हैं रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं, ठीक है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा, ठीक है, एक मिलाकर क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा, यानी वास्तविक संख्या बनेगा। यानी वास्तविक संख्याएं किससे किससे मिलकर बनती हैं, पहला चीज रेशनल नंबर से और दूसरा इरेशनल नंबर से, ठीक है। इन दो चीजों से मिलकर हमारी क्या बनती हैं, परिमेय वास्तविक संख्याएं बनती हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार डिवीजन करते हैं हम लोग। पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, अनंत। उसके बाद से अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा दें, यानी कि नेचुरल नंबर में हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। हिंदी में इसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, 0। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बता पाएंगे क्या, सबसे बड़ा हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये अनंत होती हैं और कभी खत्म नहीं होती हैं। उसके बाद आता है इंटीजर, ठीक है, जो भी हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं की नेगेटिव वर्जन का ले लें। नेगेटिव वर्जन यानी कि जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक, ठीक है, मिलाकर क्या बनते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूर्णांक। उसके बाद से पूर्णांक में जो 0 होता है वो क्या होता है, ना तो धनात्मक होता है और ना तो ऋणात्मक होता है, यानी 0 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ठीक है। तो इधर होंगे सब माइनस में आएंगे सब, और इधर क्या होते हैं, प्लस में। और बीचों बीच में जो 0 होता है वो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। इसका हमने रिप्रेजेंटेशन बताया था ना, यहाँ पे देखिए, जैसे बीचों बीच में 0 होता है, इस तरफ क्या होते हैं, प्लस वाले नंबर्स, इस तरफ माइनस वाले नंबर्स होते हैं। तो बीचों बीच में जो 0 होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना तो ऋणात्मक, यानी ना इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो और इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव में नंबर मिलते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। और इधर क्या, कौन से नंबर मिलते हैं, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर बेसिकली क्या है, पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक का
ठीक है, मेल है एक तरह से, यानी कि इसमें पूर्ण संख्याएं होती हैं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और नीचे वाला q कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1/3, 5/7, 11/107। अच्छा ये बताइए, जीरो क्या पूर्ण संख्या, जीरो क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, ये बताइए, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हम जीरो को लिख सकते हैं ना, 0/1, 0/2 ऐसे लिखा जा सकता है जीरो को, इसीलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, क्यू जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन पी तो जीरो हो सकता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जीरो एक कैसा नंबर है, जीरो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं, यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल होती हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों मिलाकर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलाकर क्या बनते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो रियल नंबर है वो कलेक्शन है किसका किसका, रेशनल नंबर का प्लस इरेशनल नंबर का, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़ा में नहीं आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 13 आप चेक करके देख लीजिए, 13 केवल अपने पहाड़ा में आता है और एक के पहाड़ा में आता है और किसी के पहाड़े में आता है नहीं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। 11 हो गया, 11 केवल अपने पहाड़ा में आता है और एक के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। 2 भी हो गया। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो केवल अपने टेबल में आए और एक के टेबल में आए, उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3, देखिए 3 केवल एक के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा और किसी के टेबल में आएगा नहीं। तो इसका अगर हम देखा जाए प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड, यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या आप और कुछ इसका उदाहरण जानते हैं? देखिए 2 है, हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद से 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या होता है, अपने पास एक से कटता ही है, अपने के पास कटता ही है, प्लस 3 से भी कटने लगता है। तो 9 कैसा है, अभाज्य नहीं है। उसके बाद से 11 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 15 है कि नहीं अभाज्य संख्या, नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक के पहाड़े में आता है, अपने पहाड़े में आता है, साथ ही साथ में ये 3 और 5 के भी तो पहाड़ा में आने लगता है, तो इसके तो 4 गुणनखंड आ गए, तो इसीलिए 15 कैसा संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे 13 हो गया, 13 के बाद यहाँ पे 17 हो गया, 17 के बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद से आता है 29, 29 के बाद 31, और ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमने जाना कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, यानी वो अपने पहाड़ से कटेंगी या तो एक के पहाड़ से कटेंगी और किसी के पहाड़ से नहीं कटेंगी, ठीक है। तो ये सारी, अच्छा अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य भी है, ठीक है। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं, कैसी संख्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। बाकी ये एकमात्र सम संख्या है, बाकी सब कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अच्छा एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य क्या है, अभाज्य नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक का केवल एक ही गुणनखंड है, एक केवल एक से कटता है, तो अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, जबकि इसके केवल एक गुणनखंड है, इसी वजह से ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब समझते हैं सम संख्याओं के बारे में, यानी कि इवन नंबर्स। क्या होते हैं इवन नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं, यानी कि सम संख्याएं।
यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी डिविजिबल होती हैं उसको बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 108, ये सारी संख्याएं क्या है 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं और रिमाइंडर क्या बचता है 0। ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कोई संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 आता है, ठीक है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, ठीक है, वो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। यानी इकाई स्थान पे 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो वो क्या होंगी 2 से कट जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3, 1, 5, 7, ठीक है, 8, तो इसके इकाई स्थान पे क्या आ रहा है 8। तो आपको पूरा डिवीजन करके देखने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट का आप यूनिट डिजिट देखिए, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है। अगर इसमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो इसका मतलब कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। यानी कि कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो कैसी संख्या होती है, सम संख्याएं होती है, क्योंकि वो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। ठीक है, क्या 217 एक सम संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे ये संख्याएं नहीं आ रही हैं, तो इस वजह से ये एक सम संख्या नहीं है। आगे चलते हैं, क्या होते हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि जो 2 से नहीं कटते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 15, 17, ठीक है, और 21, देखो ये 2 के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आते हैं ना, तो इसका मतलब ये 2 से पूरे विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो बार बार हम लोग अगर बड़ा सा नंबर हम लोग को मिल जाए 3, 5, 7, 8, 9, तो हम लोग डिवाइड करके थोड़ी देखने जाएंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। केवल आपको क्या देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है। अगर लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, यानी विषम संख्या होती है। जिस संख्या के लास्ट में यानी इकाई स्थान पर, ठीक है, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, तो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 218, 513, 9278, 3558, 8, 9271, ठीक है। अब आपको पहचाननी है इसमें से कौन ऑड है कौन इवन है। देखिए, तो बस केवल आपको डिवाइड करना नहीं है, केवल लास्ट का डिजिट दिखना है। आखिरी का अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इनमें से है ना, तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम है, यानी कि इवन नंबर है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1, 3, 5, 7 जिसके लास्ट में आता है क्या होता है, वो विषम संख्या होता है। यानी कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। अब ये देखिए, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, मान लीजिए कोई और नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, 922353, ठीक है। तो अब देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो जिसके भी लास्ट में, यानी कि जिसके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो क्या है, सम संख्या है, और जिसके लास्ट में नहीं आए वो विषम संख्या है। ये देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, तो कैसी संख्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। एंड जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, वो क्या होती है, विषम संख्या, क्योंकि वो 2 से नहीं कटती है। और जिसके लास्ट में ये सारी संख्याएं आ जाती हैं वो सम संख्या होती है। ये देखिए इसके लास्ट में 3 है, तो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो सम और विषम पहचानने के लिए आपको इकाई का अंक देखना होता है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या है। अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो विषम संख्या है।